इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आपको मालूम है अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की टाइपिंग टेस्ट आयोजित की गई और उसके रिजल्ट में अब देरी और होगी। ऐसा क्यों, ये जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद उसका DV होगा, तो DV का रिजल्ट कब तक आएगा, उसको जैसे ही रिजल्ट आएगा उसकी अपडेट यहाँ दे दी जाएगी। उसके बाद DV विभाग द्वारा किया जाएगा, विभाग ऑनलाइन करवाएगा या ऑफलाइन करवाएगा, कब से स्टार्ट करेगा, ये जैसे ही विभाग की ओर से अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। क्योंकि बहुत स्टूडेंट होते हैं जिन्हें सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड बोर्ड के द्वारा या विभाग के द्वारा कोई भी अपडेट आती है तो वो समय पर नहीं देखने को मिल पाती है। तो वे सभी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि हम आपको इस यूट्यूब चैनल पर सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की, चाहे वो DV से लेकर हो, रिजल्ट को लेकर हो, टाइपिंग टेस्ट से लेकर हो, फाइनल रिजल्ट को लेकर हो, कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कोई भी अपडेट मैं लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए अब बात करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के टाइपिंग टेस्ट को रिजल्ट को लेकर आज से 4-5 दिन पहले उन्होंने बताया था कि 15 सितंबर तक इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन अब 15 सितंबर तक शायद ही जारी हो पाएगा। ऐसा क्यों, वो जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, जब किसी स्टूडेंट द्वारा पूछा गया था कि सूचना सहायक को लेकर कोई अपडेट मिलेगी महोदय, पहले रिजल्ट या रेस्पॉन्स शीट या दोनों साथ या ओनली रिजल्ट, क्या आएगा पहले? तो इन्होंने बताया है सबसे पहले जो रेस्पॉन्स शीट है वो जारी की जाएगी, यानी कि रेस्पॉन्स शीट भी जारी होगी। पहले रेस्पॉन्स शीट आएगी, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कैंडिडेट शामिल होंगे उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा, उनकी कट ऑफ जारी की जाएगी, और उसके बाद बोर्ड द्वारा स्क्रूटिनी फॉर्म भरवाएंगे। उसके बाद जो भी आगे का प्रोसेस है, DV ऑनलाइन ऑफलाइन कब से शुरू करनी है, ये सभी काम विभाग करेगा। और विभाग जब भी ये सब प्रोसेस होने के बाद विभाग जब भी करेगा आपको इस यूट्यूब चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब मैं बात करूँगा कि इसको लेकर रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, क्या 15 सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा? तो आप देख सकते हैं जब किसी स्टूडेंट द्वारा पूछा गया था कि एक जवाब आइए, यानी कि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के 28 मॉर्निंग शिफ्ट वालों को भी दे दो, हम भी आपके जवाब का काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है टाइपिंग टेस्ट में 28 अगस्त की मॉर्निंग में जिनकी हुई थी, उनका कहना है कि उनकी टाइपिंग टेस्ट है वो हार्ड थी, इस वजह से उनका नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। अब नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होगा, क्योंकि इस भर्ती परीक्षा में आपके अंक नहीं दिए जाते, इसमें सिर्फ आपको जो मिनिमम योग्यता पूछी है वो क्रॉस करनी है, जैसे कि 300 वर्ड आपको टाइप करने हैं। क्योंकि आपने देखा होगा इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था 20 शब्द सही प्रति मिनट करने थे और समय आपका दिया गया था 15 मिनट। तो आपके कितने वर्ड, हिंदी में भी 300 वर्ड राइट होने हैं और इंग्लिश में भी 300 वर्ड, जिनके राइट है वो हो गया क्वालिफाई। क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट बनता है वो आपके टाइपिंग टेस्ट को देखकर नहीं बनेगा, वो जो आपका एग्ज़ाम 21 जनवरी को आयोजित हुआ था उसी की मेरिट के आधार पर बनेगा। टाइपिंग टेस्ट तो सिर्फ आपका इसमें मिनिमम जो योग्यता रखी थी वो क्रॉस करने के लिए थी, इसके कोई अंक नहीं जोड़े जाएंगे। तो इस पर अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा है कि टाइपिंग टेस्ट में आई सभी एप्लीकेंट्स को एक कमेटी एग्जामिन करेगी और इसी वजह से टाइप टेस्ट के परिणाम में थोड़ी देरी भी हो सकती है। यानी कि आपको मालूम है 3-4 शिफ्टों में हुआ था टाइपिंग टेस्ट, तो इस वजह से इन सभी को एक कमेटी है वो एग्जामिन कर रही है कि किसके साथ ज़्यादा हार्ड हुई, किसके सिंपल हुई। तो इसके बाद वो निर्णय लेंगे, और ये निर्णय कब तक लेंगे? जब तक निर्णय नहीं लेंगे तब तक ये रिजल्ट भी जारी नहीं करेंगे टाइपिंग टेस्ट का, क्योंकि वो निर्णय लेंगे फिर उस पर डिसीजन जो भी होगा उसके आधार पर वो रिजल्ट तैयार करके ही टाइप टेस्ट का रिजल्ट जारी करेंगे। तो इन्होंने लिखा इसी वजह से जो टाइपिंग टेस्ट है उसके परिणाम में थोड़ी देरी भी हो सकती है, यानी कि ज़रूरी नहीं आपको 15 सितंबर तक इसका रिजल्ट भी देखने को मिले, आगे भी आपका तारीख बदल सकती है। तो अब जब भी रिजल्ट जारी होगा टाइपिंग टेस्ट को लेकर आपको इस यूट्यूब चैनल पर बता दी जाएगी, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। अगर जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिनको लगता है कि टाइपिंग टेस्ट में 300 वर्ड तो आराम से मैंने क्वालिफाई कर लिए हैं, जिनको लगता है उसके नंबर अच्छे हैं 100 में से और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा, तो वे सभी स्टूडेंट DV में कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने हैं उसके बारे में भी मैं बता देता हूं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं अधीनस्थ बोर्ड के पहले चरण में जो 7 एग्जाम आयोजित हुए थे
उन्हीं में से जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए थे, उसी के आधार पर मैं आपको भी इसमें बता देता हूँ। जिससे इसमें आपके सूचना सहायक में कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट अंक पत्र है वो तो अपलोड करना ही है। उसके अलावा 10th का और 12th के आपको अंक पत्र और प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं। किसी स्टूडेंट किन्हीं के अंक पत्र प्रमाण पत्र एक ही होता है तो कोई बात नहीं, अलग अलग होता है तो उन्हें अलग अलग करना होगा। ग्रेजुएशन के अंक पत्र और प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं। ग्रेजुएशन में अगर ध्यान रखना सेमेस्टर ज़्यादा है तो आपको सेमेस्टर वाइज एक ही PDF में मर्ज करनी होगी, अलग अलग क्रम में नहीं करना है, एक ही क्रम में करना है। जैसे 4 सेमेस्टर है तो 1 2 3 4 इस क्रम में करना, ना कि 4 3 2 1 इस तरह, यानी कि क्रम वाइज अपलोड करनी है। और जो PDF आप अपलोड करेंगे जब डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी आवेदन किया जाएगा तब तो मैं बता दूंगा। फिलहाल कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखना है उसके बारे में बता देता हूँ। अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के रखे तो वो भी आप अंक पत्र प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर योग्यता से संबंधित जो भी आपके पास डिग्री है वो आपको अपलोड करना है, उसका प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। इसके अलावा नॉन TSP वालों के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र तैयार रखना है और TSP वालों के लिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र भी तैयार करना है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपके OBC SC ST MBC जो भी कैटेगरी है उसका कास्ट सर्टिफिकेट है वो तैयार रखना है। और इस कितने साल पुराना होना चाहिए ये सभी जानने के लिए जो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था वो आप एक बार पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें आपके लिखा हुआ है कि कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए तब तक चल सकता है। उसके बाद आपको शपथ पत्र भी देना हो सकता है। अन्य प्रमाण पत्र में अगर आपके पास जो भी है उत्कृष्ट खिलाड़ी का हो, दिव्यांगजन श्रेणी का हो, परित्यक्ता का हो, भूतपूर्व सैनिक का हो या राजकीय कर्मचारी का हो तो वो भी अपने तैयार रखें। इसके अलावा शपथ पत्र हस्तलिपि ये तो आपको जब आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे तभी भी कर सकते हो। यानी कि ये जो अभी मैंने डॉक्यूमेंट बताए थे ये अगर अभी तक आपके तैयार नहीं है, जिनको लगता है कि उनका DB में नाम पक्का आ जाएगा तो वो ये जरूर तैयार रखें। और इसी तरह सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि बोर्ड का काम होगा सिर्फ DB का रिजल्ट जारी करना, उसके बाद स्क्रूटनी आवेदन करवाने, फिर DB का प्रोसेस पूरा जो ऑनलाइन ऑफलाइन कब से कब तक ये सभी विभाग ही करेगा। और विभाग से जुड़ी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।